आज जींद जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर लेंगे तैयारियों का जायजा। 17 जुलाई को जींद आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला का फिर से विवादित बयान। सत्ता में बैठे लोगों को पीटने की दोहराई बात। हंसी में बोले इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटना पड़ेगा तब ये पीछा छोड़ेंगे। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज बैन होने से हरियाणा में गुस्से में सिख समुदाय। यमुनानगर में सिख संगत ने बुलाई महापंचायत। सेंसर बोर्ड के खिलाफ होगा प्रदर्शन। भिवानी में युवक की बेरहमी से हत्या। हाथ पैर बांधकर लाठी डंडों से पीटा। इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। मॉनसून की बारिश में डूबा गुरुग्राम। सोहना रोड पर भारी जल भराव। NH-48 पर सड़क धंसने से यातायात बाधित। हिमाचल में भारी बारिश के बाद नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। अब तक 104 सड़कें हुई बंद। कुल्लू में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला के एक विवादित बयान के साथ। एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है और फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि फिर सत्ता में बैठे लोगों को पीटने की जो बात है दोबारा दोहराते वो नजर आए हैं। हांसी के चानोत गांव में अजय चौटाला ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को पीटना पड़ेगा, इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटना पड़ेगा तब ये पीछा छोड़ेंगे। विवादित बयान है। पहले भी इस तरह का बयान अजय चौटाला का सामने आया था जिसमें उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों को पीटने की बात की थी, दौड़ा दौड़ा कर पीटने की बात की थी। खासतौर पर उस वक्त आपको याद होगा जब नेपाल में संघर्ष चल रहा था, उस वक्त भी अजय चौटाला का इसी तरह का बयान सामने आया था और कहा था कि जिस तरह नेपाल में हो रहा है यहाँ पर भी उसी तरह से सत्ता में बैठे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना पड़ेगा। और एक बार फिर से अब वही बयान, उसी तरह की भाषा दोहराते अजय चौटाला नजर आए हैं। चानोत गांव पहुंचे थे और वहां पर पानी को लेकर जो संघर्ष चल रहा है ग्रामीणों का, उसके समर्थन में पहुंचे थे और वहीं पर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। भाषा एक बार फिर से उनकी बदली नजर आई और सत्ता में बैठे लोगों को पीटने की, दौड़ा दौड़ा कर पीटने की बात करते दोहराते वो नजर आए। जवानों ने अंगड़ाई ली, लोग इकट्ठे हुए, रातों रात न केवल उस सरकार को बदलने का काम किया बल्कि उनको देश छोड़ने पर मजबूर करने का काम भी किया। आपका छोटा सा पड़ोसी देश है नेपाल, वहां पे भी इसी तरह के हालात बने। नौजवान संगठित हुआ, लोग उनके साथ लगे। आज 39 साल का प्रधानमंत्री वहां पे मुल्क पे राज कर रहा है और ना केवल उन लोगों को देश छोड़ने में मजबूर किया बल्कि सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके पीटने का काम किया। मैं तो अनेक बार कहता हूं कि भाई ये जो बैठे हैं इनको सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके पीटना पड़ेगा तब जा करके ये पेंडा छूटेंगे। मेरे सहयोगी संदीप सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप, एक बार फिर से विवादित बयान अजय चौटाला का सामने आया है और इस तरह से ये सामने आया है विवादित बयान। अब किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है? साफ तौर से कल चैनत धरने में पानी की मांग को लेकर चैनत में धरना चल रहा है और वो कल अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पहुंचे थे और फिर उन्होंने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं जिस तरह से नेपाल में क्रांति हुई थी तो उसी तरह जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको पीटना पड़ेगा। जो चाहे केंद्र की बात कर लो चाहे स्टेट की बात कर लो, तो इस तरह का उनका बयानबाजी, पहले भी विवादित बयान उन्होंने इस तरह के काफी बार ये दिए हैं और कल जो चैनत धरने पर वो पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने ये विवादित बयान दिया जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा बना हुआ है और साफ तौर से हर पार्टी अपना समर्थन यहाँ चैनत जो धरने पर पानी की मांग को लेकर जो ग्रामवासी बैठे हैं, 55 दिन इनके धरने को हो गए, हर पार्टी पहुंच रही है। कुछ उससे पहले अभय चौटाला पहुंचे थे, उससे पहले जो दीपेंद्र हुड्डा ने अपना समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सब अपना अपना समर्थन दे रहे हैं और कल जो अजय चौटाला यहाँ पहुंचे और अपना
जो उन्होंने विवादित बयान दिया है। जी, समर्थन देना अलग बात है ग्रामीणों को, लेकिन जिस तरह से बयान दिया है, विवादित बयान है, सत्ता में बैठे लोगों को खास तौर पर पीटने की बात करते हैं, हिंसा बढ़ाने की बात करते नजर आते हैं। इस पर किसी का रिएक्शन भी सामने आया है अभी तक? जी, अभी तक रिएक्शन नहीं आया है दूसरी विपक्ष का या और अन्य जो पार्टियां विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं, जो और पार्टियां हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन जिस तरह से ये विवादित बयान है, पहले भी काफी चर्चा बनी थी कि काफी दिन पहले अजय चौटाला ने ये बयान दिया था इस तरह का कि सर नेपाल में जिस तरह से बात की गई थी, नेपाल का उदाहरण यहाँ कल भी दिया गया और उसे पहले भी कई बार इनकी तरफ से दिया जा चुका है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो एक बार फिर से ये विवादित बयान सामने आया है अजय चौटाला का, और इस बयान के बाद अब सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, सियासत गर्माती भी नजर आई है। हालांकि अभी तक किसी तरह का रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन विवादित बयान जरूर एक बार फिर से दोहराते नजर आए हैं अजय चौटाला। तो उधर हरियाणा में मानसून की बारिश से भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। गोहाना में बारिश के चलते पुराने मकान की छत गिरी। छत गिरने से 2 महिलाओं की दबने की वजह से, मलबे में दबने की वजह से मौत हो गई। गोहाना के महमूदपुर गांव की यह घटना है, जहां पर बारिश होती है। भारी बारिश के बाद मकान था, पुराना मकान था, कच्चा मकान था, जिसकी छत गिर जाती है और छत गिरने के बाद जो नीचे लोग रह रहे थे उनके ऊपर मलबा गिरता है और इस मलबे में दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। ये जी रात को बारिश हो रही थी, हमको तो मतलब सवेरा बेरा लग गया जी। ये दोनों साथ में सोए, इसके बनाने की मतलब वो कर रहे थे, बारिश ने खराब कर दी। और मैं और 2 बच्चे। तो आप कहाँ सो रहे थे? हम परली साइड में सो रहे थे, हमको पता भी नहीं लग गया, बारिश में नहीं लग गया। और ये रात को यहाँ पे सो रही थी, दोनों सुनील और बिमला देवी, मेरी सासू जी हैं मेरी दोनों, और साथ की रात नहीं गिर गई। और तो ये सुबह जब उठे, हम जब देखी थी तो जब निकाली थी औरों को बुला के। तो मकान ये कच्चा हो रहा था? हाँ जी, ये कच्चा था जी। मकान तो ठीक था जी वैसे भी, तो कच्चा था इसलिए आवाज नहीं आई गिरने की है, तो पता नहीं लगा, तो सुबह निकाली थी। तो गोहाना से मेरे सहयोगी सुनील हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुनील, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, दर्दनाक घटना है, 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, क्या इस घटना के बाद प्रशासन की कोई टीम मौके पर पहुंची है जायजा लेने अभी तक? बिल्कुल प्रदीप, बात करें तो देखिए, जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली थी तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंच गए थे। और जो अभी तक सूचना मिल पा रही है कि देखिए, जो ये मकान था ये करीब लगभग 50 साल से ज़्यादा पुराना बताया जा रहा है, जहां पर जो देवरानी जिठानी दोनों जो है देर रात को सो रही थी। और बात तो पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश भी हो रही थी, क्योंकि मकान भी कच्चा था और जो बीच का बीम होता है वो इन दोनों के ऊपर से टूटकर जो है पूरी छत इन दोनों के ऊपर गिरी है, जिसके बाद दोनों वही मौके पर ही दब गए। करीब जब हमने घड़ी का समय देखा तो करीब 1:30 बजा था उस समय। और जो परिवार वाले जो बता रहे हैं, जैसे कि वो 4 बजे के आसपास जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि अंदर से मकान की छत गिरी हुई है, दोनों जो महिलाएं सो रही थी वो उसके नीचे दबी हैं। तभी आनन फानन में पूरे परिवार को वहां उठाया गया और तुरंत उन महिलाओं को वहां से निकाल कर खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां लेकिन डॉक्टरों ने इन दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों महिलाएं आपस में देवरानी जेठानी थी और करीब लगभग इनकी उम्र 55 और 56 साल बताई जा रही है। इस हादसे के बाद अगर बात करें, परिवार में जरूर मातम का माहौल है, क्योंकि परिवार वालों का ये भी कहना था कि इस बारिश की वजह से जो है अभी मकान उन्होंने नहीं बनाया और बारिश से पहले मकान बनाने की प्लानिंग वो जी बिल्कुल सुनील, क्योंकि बेहद दुखद ये घटना है जो सामने आई है और बारिश हो रही है, जर्जर हो चुके मकान है। अगर इस तरह के हालात सामने आते हैं तो फिर हालात खराब हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे गुरुग्राम का। गुरुग्राम में बारिश के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे जो है वो धंस गया है। NH-48 पर बारिश के बाद 2 लाइन धंस गई। सड़क धंसने से यातायात व्यवस्था चरमरा चुकी है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की अपील है कि सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली से जयपुर रूट पर बदलाव किया गया है। राजीव चौक से जाने वाले वाहन अब बाईं ओर मुड़कर SPR रोड का इस्तेमाल करें, ये अपील की गई है, डायरेक्शंस दी गई हैं। जिस तरह से जयपुर दिल्ली हाईवे का
एक पार्ट धंस गया है। उसके बाद पुलिस की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई है, जो भी यातायात के रास्ते हैं उनमें बदलाव किया गया है। हीरो होंडा चौक से जाने वाले यात्री आगे से एसपीआर रोड होकर अपने मंजिल की ओर आगे बढ़े, जहां भी वो जाना चाहते हैं उस तरफ बढ़ने के लिए ये रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं, डायरेक्शन दी गई है ट्रैफिक पुलिस की ओर से। तो गुरुग्राम में इस तरह के हालात देखने को मिले हैं बारिश के बाद। उधर गुरुग्राम में एक और जहां सड़कें बारिश के बाद धंस चुकी हैं, तो वहीं कई जगहों पर जल भराव की समस्या बारिश खत्म होने के बाद भी बनी हुई है। गुरुग्राम सोहना रोड पर भारी जल भराव देखने को मिला है। पानी की निकासी न होने से चलते व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। सड़क दरिया में बदल चुके हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सड़क नजर नहीं आ रही है, चारों तरफ सिर्फ पानी पानी है और वाहन इन पानी पे तैरते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। धर्मवीर, कुछ घंटों की बरसात और उसके बाद गुरुग्राम तालाब में बदल जाता है और ये व्यवस्था हर साल देखने को मिलती है। दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि इस बार बेहतर व्यवस्था की गई है, इस तरह के हालात पैदा नहीं होंगे, लेकिन दोबारा उसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त गुरुग्राम सोहना रोड के ऊपर मौजूद हूं और ये एक्सप्रेस वे हाईवे जो एलिवेटेड हाईवे बनाया गया था, ठीक उसके नीचे की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख पाएंगे कि कितना पानी यहां पर भरा हुआ है। कल दिन में बारिश हुई थी और उसके बाद देर रात बारिश हुई थी, लेकिन पानी अभी तक निकला नहीं है। 11:30 बजे का वक्त जो है वो बीत चुका है, उसके बावजूद अभी भी यहाँ पर पानी जो है वो काफ़ी भरा हुआ है। पूरा रास्ता हम कह सकते हैं कि एक तरफ का बंद हो चुका है, एक लाइन जो है वो ठीक तरीके से चल पा रही है, क्योंकि उस तरफ पानी थोड़ा कम है। बाकी अगर आप देखेंगे तो पूरा जो सड़क है वो दरिया बन चुकी है, अभी तक जल निकासी हुई नहीं है। हर साल दावा जरूर किया जाता है नगर निगम और GMDA की तरफ से, लेकिन फिर भी जब भी बारिश होती है हालात कुछ ऐसे ही बनते हैं। पहली बारिश हम कह सकते हैं कल हुई है और उसके बावजूद जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। बारिश बंद हो चुकी है, उसके बावजूद सड़कों से पानी निकला नहीं है। दावा जरूर किया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं, लेकिन हर बार की स्थिति ऐसी ही है। हम ये कह सकते हैं कि पानी का समाधान तो प्रशासन और सरकार नहीं निकाल पाई, लेकिन इस समाधान का दूसरा तरीका कहीं ना कहीं अपना लिया गया है और वो दूसरा तरीका ये है कि आप कंपनियों को फरमान सुना दिया गया है कि आप घर से काम करें, यानी कि वर्क फ्रॉम होम का जो मॉडल है उसको अपनाएं, ताकि सड़कों पर गाड़ियां कम आए, और गाड़ियां कम आएंगी जाहिर सी बात है तो फिर जाम की स्थिति जो है वो नहीं बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि शासन प्रशासन ने पानी तो नहीं निकाला, लेकिन उसका दूसरा समाधान निकाला है और दूसरा समाधान ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। अब कितनी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम करवाएंगी, कितनी नहीं करवाएंगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि जहां जहां पानी भरा है उसकी वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गए हैं। धर्मवीर, एक सवाल और है मेरा यहाँ पर, जिस तरह से सड़क पूरी पानी में पानी पानी हो चुकी है, हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, ऐसे में सड़क में अगर कहीं पर गड्ढे हैं तो उसके लिए क्या प्रशासन की तरफ से कोई बोर्ड लगाया गया है, किसी तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि हादसे से बचाव हो सके? क्योंकि हमने बीते कल भी एक तस्वीर देखी थी जहां सड़क में बने गड्ढे में गाड़ियां फंस गई थी, तो जिस तरह से पानी में तो नजर नहीं आ रहा है गड्ढे कहां पर है, किस जगह है, तो क्या कोई बोर्ड, कोई इंतजाम किया गया है इस तरह का? आप बिल्कुल देखिए, इस तरह का कोई भी इंतजाम नहीं है। आप ये जो देखेंगे, ये जो सड़क है और सड़क के साथ में जो ये आपको लोहे की बैरिकेडिंग दिख रही है, इसके एक तरफ सड़क है, दूसरी तरफ ड्रेनेज का नाला है, लेकिन वो नाला कहाँ पर बंद है, कहाँ पर खुला हुआ है, ये किसी को जानकारी नहीं है। फिलहाल पानी ऊपर से लबालब भरा हुआ है, तो इस ड्रेनेज के नाले के ऊपर चलना भी काफ़ी रिस्की है लोगों के लिए, क्योंकि कहीं भी अगर ड्रेनेज का नाला खुला होगा तो जाहिर सी बात है कि वो उस नाले में एक तरह से धंस सकता है। ये आप नाले की दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देख पाएंगे, ये ड्रेनेज का नाला है। देखिए जो रेलिंग है वो रेलिंग के साथ में बना हुआ है, लेकिन ये ढका हुआ है, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ ड्रेनेज का नाला खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो रिस्की हो सकता है। इसलिए लोग एहतियात के तौर पर खुद ही इसको अवॉइड कर रहे हैं और दूसरे तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर संभावना कम है कि ड्रेनेज ज़्यादा खुला हो, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी देखी है शहर में जहाँ ड्रेनेज का जो नाले हैं वो खुले हुए थे। कल जो आपने गाड़ियाँ देखी थी उसका भी यही वजह थी कि वहाँ पर जो नाला बनाया गया था उसको ठीक से कवर नहीं किया गया था, उसको ठीक से भरा नहीं गया था, इसलिए दोनों गाड़ियाँ उसमें धंस गई थी। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में अभी भी तस्वीरें जो हैं वो डराने वाली हैं। जगह जगह जल भराव हुआ है और उस जल भराव की वजह से जगह जगह पर हम कह सकते हैं कि अभी भी जाम लगा हुआ है।
जो एक तरह से हाईवे के ऊपर कल जो 2 लेन सड़क धसी थी उसको मिट्टी से जरूर भर दिया गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से उन्हें चालू नहीं किया गया है और जब तक वो चालू नहीं होंगी हाईवे का जाम भी खत्म नहीं होगा। धर्मवीर, अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? जहां पर पानी भर गया है वहां पर पानी निकालने का, निकासी का क्या प्रबंध किया गया है? वो जो सड़क धसी है वहां से रोड तो फिलहाल डाइवर्ट कर दिए गए हैं, लेकिन कब तक उसे बहाल किया जाएगा, उसको लेकर क्या इंतजाम चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कल जो रोड धसा था उस रोड के अंदर अब फिलहाल मलबा डाल दिया गया है, सड़क नहीं बनाई गई है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। 155 पॉइंट ऐसे गुरुग्राम प्रशासन ने पहले तय किए थे जहां ये कहा गया था कि ये ब्लैक स्पॉट है और यहां पर जल भराव हो सकता है, वो पहले से तय किए गए थे। कुछ जगहों पर पंप लगाए गए थे, पंप के जरिए पानी निकाला गया था। कुछ जगह ऐसी थी कि जहां ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया था, लेकिन बावजूद इसके जैसे ही पहली बारिश आई ये सारे वायदे और जो तैयारियां थी वो धरी की धरी रह गई और लगातार जो जल भराव है वो होता चला गया। हालांकि पहले से चिन्हित किया गया था कि 155 पॉइंट ऐसे हैं जहां जल भराव होने की संभावनाएं हैं और ये प्रशासन ने तय किए थे और बताए थे और उसके बावजूद कई सारे इंतजाम किए थे। खास इंतजाम यही थे कि जहाँ ड्रेनेज नहीं है वहाँ पर पंप के जरिए पानी निकाला जाएगा, लेकिन पंप जो है वो भी छोटे पड़ गए क्योंकि बरसात जिस तरह से हुई है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में भारी बारिश हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो ड्रेनेज सिस्टम और साथ में पंप जो थे वो इतने कारगर साबित नहीं हुए और यही वजह रही कि सड़क के ऊपर पानी लबालब भरा हुआ रहा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ घंटों की बारिश के बाद गुरुग्राम पानी पानी हो चुका है, हर तरफ पानी पानी है। हालांकि प्रशासन के दावे बहुत थे कि इस बार व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन फिर भी हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का, जहां बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शीला नाला की ऊंची पहाड़ियों में बादल फटा, बादल फटने से गड़सा खड्ड का जल स्तर बढ़ गया और प्रशासन ने अब लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। पहाड़ पर ऊपर बादल फटता है और बादल फटने के बाद उसके बाद इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि नाले का जलस्तर बढ़ जाता है। अभी अपील की जा रही है लोगों से सतर्क रहने की। आप देख सकते हैं किस कदर जलस्तर बढ़ा है और अगर नदी नाले के करीब इस वक्त कोई होता है तो दुर्घटना हो सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इसी से बचने की अपील की जा रही है, सतर्क रहने की अपील की जा रही है लोगों से। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि बादल फटता है पहाड़ों में, जिसके बाद नीचे नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। समेज खड्ड के जलस्तर में बढ़ोतरी, माफी चाहूंगा, ये जो है गड़सा खड्ड का पानी है जिसका जलस्तर बढ़ चुका है और प्रशासन ने अब लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कुल्लू जिला में बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और ऐसे में जिस तरह से अब मानसून की जो दस्तक हुई है उसके बाद पूरे जिला भर में जो मानसून ने दस्तक दी है उसके चलते पूरे ऊंची पहाड़ियों में जहां भारी बारिश हो रही है वहीं निचले इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इस वक्त मैं कुल्लू जिला मुख्यालय में हूँ जहाँ पर आप देखते हैं कि जो मौसम है वो बीती रात से ही यहाँ पर जो बारिश है वो रुक रुक कर हो रही है और इसके चलते कई क्षेत्रों में अगर बात करें तो जिस तरह से पिछले कल जो है वो गड़सा घाटी की जो ऊंची पहाड़ियां हैं जहां पर शीला नाला की ऊंची पहाड़ियों में जो है वो पिछले कल बादल फटने के कारण वहां पर जो गड़सा खड्ड है उसमें बाढ़ आने से जो है जो 2 से 3 जो पुलिया है वो वहां पर बह गई है। इसके चलते कई ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवाजाही है उनकी आवाजाही प्रभावित हुई है। जिस तरह से गड़सा खड्ड पर जो बाढ़ आने के बाद वहाँ पर जो है वो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। इसके साथ साथ मणिकर्ण घाटी की बात करें तो मणिकर्ण घाटी में भी भारी बारिश के चलते जो बरसैनी से मणिकर्ण सड़क है वहां पर भी जो सड़क यातायात है वो बाधित हुआ है क्योंकि घटीगढ़ के पास जो रुक रुक कर भूस्खलन के कारण वहां पर आवाजाही जो है वो प्रभावित हुई है। इसके साथ साथ पूरे जिला भर की अगर बात करें तो अब जिस तरह से मानसून ने जो दस्तक दी है चल रहा है और कुल्लू जिला मुख्यालय में भी सुबह से ही और बीती रात से ही जिस तरह से ये रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है, बारिश होने से जो है वो नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और उसके चलते प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई कि लोग जो है वो नदी नालों के आसपास ना जाए। तो वहीं कुल्लू के साथ शिमला में भी भारी बारिश के चलते उफान पर समेज खड्ड है और समेज खड्ड के जल स्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की यहाँ भी अपील की है ताकि वो सुरक्षा बनाए रहें और किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है, लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी सतर्क रहें। समेज खड्ड की ये तस्वीरें हैं शिमला की,
जहां जलस्तर बढ़ जाता है। बारिश के बाद जलस्तर नदी नाले उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ चुका है और इस तरह की तस्वीरें हिमाचल के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है, जहां अब नदी नाले उफान पर हैं, जिससे नदी नालों के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अगर लोग रह रहे हैं तो उनसे सतर्क रहने की अपील की है, अलर्ट रहने की अपील की है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाव हो सके। तो उधर हिमाचल में मॉनसून को लेकर पीडब्ल्यूडी की तैयारियां भी जोरों पर हैं। सड़कें खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। 15,365 कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है और 1,156 मशीनें, 6 बेली ब्रिज तैनात किए गए हैं। अब तक 104 सड़कें बारिश की वजह से बंद हो चुकी हैं, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यातायात को बहाल किया जाए और जो सड़कें बंद हैं, रास्ते अवरोधित हो चुके हैं, उनको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। पूरी डिटेल बैठक जो है वो सभी जो हमारे चीफ इंजीनियर्स है, ईएनसी है और एससीज है और सारे एक्सीएंस है, हर डिवीज़न के पूरे प्रदेश में उनके साथ बैठक करी है। खास करके जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल में, जिसमें जिला चंबा का इलाका आता है, जिला कुल्लू का इलाका आता है और रामपुर रोडू का इलाका आता है, सिरमौर का इलाका आता है, जहाँ पे कठिन परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पे हमने पूरे निर्देश दिए हैं कि मशीन्स को डिप्लॉय किया जाए, जिसमें पोकलेन मशीन्स को भी डिप्लॉय किया जा रहा है और जेसीबी मशीन्स जो हमारी डिपार्टमेंट की है वो तो है ही है, मगर हमने हायरिंग के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। जहाँ पर भी आवश्यकता पड़ेगी इमीडिएटली सड़कों को खोलने का प्रयास किया जाएगा। अभी वैसे स्थिति सामान्य है। आज सुबह ही मैंने बैठक करी और करीबन 104 सड़कें जो है वो बंद थी, जिसमें छोटी छोटी लिंक रोड्स भी है, जिसमें से 50 से 55 सड़कें अभी शाम 5-6 बजे तक जो है वो खोल दी जाए।